हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअकैडमी सुपर जेई। फाइनली मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब मैं रिकवर भी हूँ प्लस फुल एनर्जी में भी हूँ। और अनअकैडमी के सुपर जेई पे आपको अब ईयर लॉन्ग कोर्सेज 1 मई से कंटिन्यू क्लासेस सारे टीचरों की लयबद्ध तरीके से दिखेंगे, इस बात का मेरा दावा है। जो बच्चे अभी के लिए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, यानी जो बच्चे एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में डिमांड करते हैं कि भैया एक आइडियल टाइम टेबल क्या होता, अनअकैडमी के लेक्चर्स को देखना प्लस अपनी पढ़ाई करना प्लस डीपीपी सॉल्व करना, तो हर चीजों में आप देखो आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं यूटिलाइज हो पाता। आप में से कई लोग जो डेली का गोल्स होता है उस डेली के गोल्स को आप नहीं फॉलो कर पाते हो या नहीं पूरा कर पाते हो, या आपने टाइम टेबल तो बहुत सारी बनाई है बट इस टाइम टेबल के अंदर आप कभी फॉलो नहीं कर पाते, या आप अगर टाइम टेबल जो फॉलो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं आता। तो ऐसे तमाम तरीके की क्वेरीज हैं जो बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं, बार बार मुझको बताते हैं कि भैया इस तरह की चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए। तो मैं आज आपको एक आइडियल माइंडसेट बताता हूं। मैं अपने समय के बारे में भी थोड़ा सा कंट्रास्ट में आपको ले जाऊंगा और आज की चुनौतियों के बारे में भी बताऊंगा। हमारे समय में यानी आज के 5 साल पहले ऐसा होता था कि अगर हम लोग 7 AM से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते थे तो रात के 1 AM तक हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहता था, कोचिंग जाना, क्योंकि हम ऑफलाइन वाले बंदे रहते थे उस समय। हमारे दिमाग में रहता था कोचिंग जाना, कोचिंग के मॉड्यूल्स करना, जो डीपीपी मिला है, जो होमवर्क मिला है उसे घर पर करना, और इसी में आप देखो अब हॉस्टल से जाना, लंच करना, फिर आना, थोड़ा बाहर जाना, इसी में पूरा टाइम व्यतीत हो जाता था। ना मोबाइल थी पास में, कीपैड मोबाइल थी, ना इतना संसाधन थे, ना इतने सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स थे, ना इतने सारे टीचर्स थे। हमारा जो फोकस था वो एकदम अर्जुन वाला फोकस रहता था, है ना। आपने देखा होगा अर्जुन की को जब मारना था महाभारत, अगर आप लोग पसंद करते होगे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसके आइज पर फोकस किया, वो जो फिश थी, वो जो मछली थी। तो आज संसाधन बढ़ गए हैं, रिसोर्सेज हजारों हैं, 15 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चा किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि देखो हर यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं या हर अनअकैडमी का ही देख लो, अनअकैडमी जेई के रिलेटेड कितने चैनल्स हैं, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो बच्चा खुद ये चीज नहीं नोटिस कर पाता है कि यार मुझे सौरभ भैया का पढ़ना है, शांतनु सर का पढ़ना है और टीचर का पढ़ना है। तो आप खुद अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्टेड फील करते हो कि यार कहां जाएं, कौन सा छोड़ें, अगर ये वाला छोड़ दिए तो यहां पे कुछ और मिल जाएगा, यहां से कुछ और निकाल लेंगे। तो असली जो माहौल है वो माहौल बना किस लिए? वो बना इस डाइवर्सन के लिए, वो बना ये जो आपके पास 100 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज की वजह से आपको इतना परेशानी आ रहा है। तो अब भैया महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कोई भी टाइम रूटीन के बारे में जागरूक हैं या टाइम रूटीन के बारे में बताना या बोलना चाहते हैं तो हमें क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, आप में से जो भी बच्चे जेई 2021 वाले हैं उनके लिए ये 2 से 2.5 महीने या मैं बोल दूं 2 मंथ इतना ज्यादा क्रूशियल है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आने वाले 3रे महीने में आपका एडवांस होगा। आपके लिए सेकंड आपका कोई +4 बढ़ा रहा होगा, कोई +8 बढ़ा रहा होगा, सेकंडों की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपके लिए यह है यार कि कोई भी एक ऑनलाइन कोचिंग ले लो। मैं अनअकैडमी का प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगा आपकी जो, क्योंकि आज मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दिल से सोचो। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि अनअकैडमी जैसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स कोई नहीं देगा। तुम 3 महीने वाले हो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा, तुम्हारी इच्छा यार बाद में तुम लेना चाहो ना लेना चाहो, देखो उसमें मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं आज कुछ और अंदर की चीज आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि वाई अनअकैडमी इज अभी भी क्यों अनअकैडमी बहुत स्ट्रक्चर्ड है। देखिए मान लीजिए आप जेई 2021 वाले हैं, आपको लेना है कि भैया 2021 में मेरे को एडवांस देना है जेई में। आप गए सब्सक्रिप्शन पे, आपने क्लिक किया गेट सब्सक्रिप्शन। अब जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हो यहां पर आप प्लस करो, आइकॉनिक में एकदम नहीं बोलूंगा, अरे यार फाइनेंशियल अपना देख के करना। अब आप यहां पे व्यू ऑल प्लान करो, यहां पर आप देखो ये जो 3 मंथ का पैक है, इस 3 मंथ के पैक में आपका मात्र 5,000 रुपए में
3+ जेई एडवांस के टॉप लेवल के कोर्सेज चल रहे हैं, 17+ जेई मेन के कोर्सेज चल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, आप जैसे ही करोगे यहां पे आप कोड डाल दो टारगेट, TARGET। इसमें क्या फायदा होगा, मैं भी आपको मिल जाऊंगा पेंशनर मेंटरशिप में, प्लस आप देखो इतने सारे वेराइटीज ऑफ कोर्सेज किसी के पास नहीं है। क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है उसकी ट्यूनिंग होती है, रेजोनेंस होता है उसका, कि मैं इस टीचर का अच्छा समझ पा रहा हूं, कोई मुझे अच्छा मानता होगा, कोई XYZ टीचर को अच्छा मानता होगा, कोई YZ गामा टीचर को अच्छा मानता होगा। तो 17+ जेई मेन के कोर्सेज चल रहे हैं, कंप्लीटेड है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, आपकी पोलिंग हो रही, डाउट सॉल्विंग आपकी हो रही है। डाउट हम लोग लाइव सॉल्व करते हैं। कितने लोग मुझे जानते होंगे, अगर जैसे खुशी है, अर्ना हो गए, ये सब मेरे बच्चे हैं जिनके लाइव डाउट आते हैं किसी भी चैप्टर के, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फीचर्स काफी बढ़िया है यार, काफी एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि तुम क्लास में बैठे टीचर से इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिला, अरे सौरभ भैया क्या, ऐसा नहीं यूट्यूब की तरह कि चलो भाई लाइव चैट में हाँ भैया ये क्या है बता दी। वहां पे प्रॉपर एक अलाइजमेंट है कि आप अपने डाउट भेज रहे हो, हम उसको बता रहे, पर्सनल डाउट भेज रहे हो, हम उसको बता रहे। ये कोड आपके लिए एक संजीवनी बूटी है, जो बच्चे अभी के लिए हैं, या जो बच्चे जेईई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपके साथ पर्सनल मेंटरिंग करने को तैयार हूं। तो अब क्या करना है, आपको कोई एक ऑनलाइन कोचिंग ले लेनी है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद आपको अपने बैचेस को फिक्स करने हैं। जो बैचेज हैं कि मुझे किस टीचर को फॉलो करना है, उसे आपको फिक्स करना है। और यहां पे आपको 14 घंटे की पूरी पढ़ाई करनी है, जिसमें से 12 घंटे आपका फिक्स पढ़ाई डेली का डेली होना चाहिए, और 2 घंटे की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो आपकी वेरिएबल होनी चाहिए। अब जनाब ये वेरिएबल से क्या तात्पर्य है भैया जी, देखिए ह्यूमन नेचर का ऐसा है ना, जो व्यक्तित्व है हमारा, या हम कैसे हमारी जो पर्सनालिटी है वो ये है कि 2 घंटे हम मुंह मारी तो करेंगे, किसी का और यूट्यूब चैनल देखेंगे, किसी इंस्टाग्राम पे निब्बा निब्बी से बात करेंगे, या कहीं और जाएंगे। तो मैं आपको मना नहीं करूंगा यार, है ना, मैं कहूंगा दबा के करो, 12 घंटे लेकिन पढ़ो, जिसमें से कंपोजिशन आपका 6 घंटे अगर आप ऑनलाइन पे डिपेंड हो तो ऑनलाइन हो, या 6 घंटे आपका ऑफलाइन यानी सेल्फ स्टडी हो। अब एक चीज मैं आइडियल टाइम टेबल के अंदर देखा हूं, मेरी बात को थोड़ा गौर से यहां ध्यान देना, बच्चे ये वाला पार्ट एकदम नहीं करते हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। अरे 2 टीचर से कम पढ़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये टीचर हैं जो AIR1 पिछली बार लाए थे, तुमको पढ़ा देंगे तो तुम्हारा AIR1 आ जाएगा, कभी ऐसा संभव नहीं होता भाई। ये टोटल बच्चे के ऊपर यानी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। टीचर तो आपको, अरे मान लो मुझे पढ़ाना है डिफ्रैक्शन, लेट सपोज मुझे पढ़ाना है डिफ्रैक्शन, तो मैं भी डिफ्रैक्शन में वही चीज पढ़ाऊंगा जो XYZ टीचर पढ़ाएगा। फर्क क्या आएगा, हो सकता है कि वो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दे जो उससे नॉलेज में पता हो, सिलेबस के बाहर का, क्योंकि सिलेबस को तो सब लोग पढ़ाएगा भाई। अगर मुझे डिफ्रैक्शन पढ़ाना है तो मैं सिलेबस का सब पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मैं कोई और क्वेश्चंस कराऊं, वो कोई और क्वेश्चंस कराए, बस इतना ही फर्क आएगा। लेकिन अगर बच्चा इन दोनों का देख रहा है और समझ किसी का नहीं रहा है, किसी का सीरियस ले ही नहीं रहा, तो उसको क्या फायदा हुआ, अल्टीमेटली उसके लिए एकदम खराब है, एकदम खराब है, कोई वेस्ट है। तो इस चीज को समझना हमें है कि हमें अपने आप पे नियंत्रण पाना है, अगर हम टाइम टेबल पर नियंत्रण पा रहे हैं। अब कोई भी टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं तो आप में से सारे लोग इस कंपोनेंट का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, जो कंपोनेंट मैं यहां आपको लिखने जा रहा हूं। देखिए टाइम टेबल में सबसे पहले आज मैं कंपोनेंट के हिसाब से बताता हूं। सबसे पहले जब भी आप सो के उठेंगे तो मॉर्निंग में आपका जो सबसे पहला जाने वाला है वो जाने वाला है 1 आवर। ये 1 घंटा आपका कहां जाने वाला है, ये जाने वाला आपका इनऑर्गेनिक के रीडिंग में, इनऑर्गेनिक के रीडिंग में, ये जाने वाला आपके इनऑर्गेनिक के रीडिंग में सबसे पहला, ठीक है। फिर मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, टाइम टेबल का सिद्धांत अलग है। देखो टाइम टेबल प्रत्येक रात को बनाना चाहिए, सोने से पहले प्रत्येक रात को टाइम टेबल बनाना चाहिए अगले दिन का। क्यों, मान लो जिंदगी में मुझे एक ही कपड़ा दे दिया गया, एक ही खाना दे दिया गया, एक ही तरह का रहना है, एक ही जगह रहना है, कहीं घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, एक ही चीज पढ़ाना है, मैं अपना इंटरेस्ट खो दूंगा, यानी मैं अपना मजा खो दूंगा। और जिस दिन मैं अपना मजा खो दिया उस दिन मुझे मन नहीं लगेगा। तो आपको मजा यानी आपको हैप्पी रहना है। एक सक्सेसफुल लीडर का ये कहना था
कि अगर मैं अपने काम से प्यार नहीं करूंगा तो मैं कभी उसको लाख या करोड़ों की कंपनी बना ही नहीं पाऊंगा। और ये बात सही भी है, अगर आपको अपने काम से ही नहीं प्यार है तो आप रिजल्ट अच्छा कैसे लाओगे। तो टाइम टेबल में रोज अलग अलग चीजें, इसको ना आप ऐसे करो, वैसे सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ लिया इनऑर्गेनिक, कल ऑर्गेनिक पढ़ना था, आज कुछ और पढ़ लूंगा। तो रात को सोच के अगले दिन की प्लानिंग करो। कभी आप क्विज डाल दो, कभी सेल्फ असेसमेंट डाल दो। देखो होगा क्या, आपके पास 2 आपके बेहतरीन पड़ाव होने चाहिए। बहुत ध्यान सुनना। पड़ाव नंबर 1 कि तुम्हारा सबसे पहले ये होना चाहिए कि सिलेबस जो कहीं मच्छी उच्छी है क्या यार, ये अपने आप चल रहा है। जो पहला होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपका जो पहला आई है, जो आपका जो फर्स्ट आई है, वो इस पे होना चाहिए। जब हम ना देखो, अगर मान लो मैं एक आंख बंद करके अपना चलने लगूं, है ना, मैं चल तो रहा हूंगा, लेकिन मैं कब गिर जाऊंगा या कब मैं कहीं पे फिसल जाऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं अपनी दोनों आंखें खोल के बढ़िया से चलूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मैं कितना चल रहा हूं, कितने दूर पे मुझे पैर दूसरा रखना है, पहला रखना है। तो आप लोग क्या करते हो, कभी कभार ना ऐसे चलते हो, एक आंख बंद करके सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं, टेस्ट दे रहे हो 10 एक दिन में। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, डीपीपी नहीं लगा रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आंख बंद मत करो, एक आंख अपनी सिलेबस पर रखो कि क्या सिलेबस तुम्हारे हाथ में है, कमांड में है। दूसरा मेरे भाई, प्रैक्टिस। अगर ये छूट गया तो ये भी छूट जाएगा। जिस तरह दाल सूखा पीने में मजा नहीं आता, दाल के साथ चावल रहे, अचार रहे, रोटी रहे, उसी तरह मजा आपको आईआईटी जेईई में सिलेक्शन कराने का तब आएगा जब आपका सिलेबस पे भी कमांड रहे, प्रैक्टिस पर भी कमांड रहे। तो हर एक बच्चा ये चीज याद रखे कि हमें अपने टाइम टेबल में जो भी करना है, जैसे फिजिक्स करना है तो फिजिक्स के 2 प्रारूप होने चाहिए, पहला प्रारूप और दूसरा प्रारूप। पहला प्रारूप में हमें थ्योरी पार्ट पे फोकस रखना है करीब करीब 2 घंटे का, दूसरा प्रारूप हमें प्रैक्टिस करना है। अब इस प्रैक्टिस में ना कुछ नया रोमांच कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि कभी हमने प्रैक्टिस किसी डीपीपी से कर लिया, कभी हमने प्रैक्टिस एससीवी से कर लिया। जरूरी नहीं कि आप एक ही चैप्टर के प्रारूप को बदल रहे हो। जैसे मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि यार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत परंपरागत हूं या बहुत तेज हूं, तो आप क्या करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सॉल्व किया, अब आप एक दिन पीवाईक्यूज कर लो एडवांस की, या एक दिन आप एससी वर्मा कर लो, या आप कभी जीएमपी लगा लो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम। तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप से प्यार होने लगेगा, अपने टाइम टेबल से प्यार होने लगेगा, क्योंकि आप प्रोडक्टिव हो रहा है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अपने आप को लिमिटेड रखो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक किताब है, लेट सपोज मेरे पास कोई किताब है, मैं किताब दिखा नहीं सकता, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि क्या यार मैं इस किताब को पूरा सॉल्व कर लिया, कि मैं ये ईडो लगाऊं, एससी वर्मा लगाऊं, ये लगाऊं, एक्स लगाऊं, वाई लगाऊं। देखिए सवाल या किताब बहुत स्टैंडर्ड एससी वर्मा किताब भी अपने अंदर बहुत स्टैंडर्ड किताब है। अगर आप उसको करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करना ये वाला पार्ट अगर रिलेट कर पाओ तो। अब आप क्या सोचते हो, अरे यार भैया कोई कहता है डीसी पांडे कर लो, कोई कहता है डीसी गुप्ता कर लो, कोई कहता है रेजनिक लगा लो, कोई कहता है कि XYZ कोचिंग का मॉड्यूल लगा लो। तो बच्चे कहीं ना दूसरों की भाषाओं या दूसरों की बातें सुन के बड़ा ग्रैप्स कर जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली चीज वही है ना कि अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको एक चीज में मास्टरी करनी होगी। आप एससी वर्मा लगा रहे हो यार, उसको पूरा लगा जाओ। उसके साथ सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट क्या है, जैसे खाना के बाद विटामिन की गोली आजकल लोग ले रहे हैं, जिनकी गोली ले रहे हैं, सप्लीमेंट क्या है, आप पीवाईक्यूज कर जाओ ना। अब पीवाईक्यूज तुम्हें क्या लगता है मजाक है? नहीं यार, पीवाईक्यूज तो इतने शानदार हैं एडवांस्ड और मेंस के कि अगर आप इसको ही लगा लिए तब भी आप सप्लीमेंट्री पूरा कर रहे हो। अरे कोई XYZ रेफरल बुक ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, सपोज कोई भी बुक ले लो मार्केट में जाके, अब तुम एडवांस और मेंस के पीवाईक्यूज ले लो, आगे की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो आपको टाइम टेबल में यह रखना है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में भी आपको 2 रखना है, थ्योरी और प्रैक्टिस, याद रखिएगा। फिर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मुझे थ्योरी भी रखना है और पीवाईक्यूज भी रखना है। अब एक सवाल आता है कि सौरभ भैया पीवाईक्यूज कितने? अरे जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो तुमने पीवाईक्यूज जेईई एडवांस का उठाया तो उसमें 15-20 दिए होंगे, तुम 5 सिलेक्ट करके लगा जाओ,
फोकस क्या होना चाहिए, एक आंख आपकी सिलेबस पर हो, एक आंख आपकी प्रैक्टिस पर हो, एक आंख आपकी प्रैक्टिस पर हो, तब मजा आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमको एक रूप में बताऊं तो अभी कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, उन बच्चों के लिए नहीं जरूरत है जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, या उन बच्चों के लिए भी नहीं जरूरत है जिनका अभी प्रैक्टिस अधूरा है या प्रैक्टिस पूरा नहीं है। दूसरी चीज, टाइम टेबल के अंदर आपको जो जो कंपोनेंट बताया वो आप याद रखेंगे। पहला, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, हैप्पीनेस रहे। हैप्पी नहीं रहोगे या सुबह उठोगे नहीं, थोड़ा सा इसमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। याद रखिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं 100% बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय कोरोना का आउटब्रेक इतना तेज है कि चाहे वो जवान हो बुढ़ा हो सबको पकड़ रहा है। स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूं, आप कीवी खा सकते हैं फल में, है ना। आप विटामिन सी की गोली भी खा सकते हैं पर डे के बेसिस पे। आप स्टीम ले सकते हैं पर डे की बेसिस पे। आप काढ़ा पी सकते हैं पर डे की बेसिस पे। आप गर्म पानी का सेवन करें सुबह उठ के। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं। अब तुम लुद्ध पुद्ध होके लेजीनेस होके उठ रहे हो, तुम्हारा एनर्जी लेवल है ही नहीं, तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे, क्या सीखोगे, क्या सिखाओगे। कई लोग ना ऐसे उठ रहे हैं, सो रहे हैं, दोपहर को सो जा रहे हैं, उनका कोई गोल ही नहीं, आलस के एकदम पुजारी बैठे हुए हैं। मन करता तुम लोग को पकड़ के दबा दूं। मतलब 2 महीने का समय है, उसमें भी पेके पेके कर रहे हो। मतलब अलग ही लेवल का तुम्हारा चल रहा है यार। मुझे देखने वालों ना कम से कम 99 परसेंटाइल के नीचे आना मत। ये गलत लगता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूं, 1-2 लोगों को नहीं। कभी 8 बजे क्लास में आ रहे हैं, कभी 10 बजे क्लास में आ रहे हैं, कभी 12 बजे क्लास में आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं भैया मैं आज 4 बजे सो उठा, कभी कह रहे 2 बजे सो उठा। गोल है नहीं तुम्हारे पास कोई। वही है ना, अभी मम्मी पापा के पैसों पे पल रहे हो। मम्मी पापा हैं, खिला रहे हैं, मेरा बेटा करेगा। और कई लोगों के यहाँ पापा उनके अंबानी है, तो प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अपने पे आएगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने आप काम नहीं करना होगा। मम्मी पापा बहुत दिन तक नहीं खिलाएंगे। तुम आने वाले 2, 4, 10 साल में शादी कर लोगे, तुम्हारी एक बढ़िया सी निब्बी हो जाएगी, वो बोलेगी मेरे लिए ये लेके आओ मार्केट से खरीद के। और बच्चा हो जाएगा, फिर कहेगा ये मेरे लिए पढ़ाओ। फिर तुम सोचोगे काश मैं सौरभ भैया की बात मान लिया होता, आज मेरे हाथ में पैसा होता, तुम्हें इसको अच्छी जगह भेजता, इसको अच्छा खिलाता, 5 स्टार होटल में जाता। 5 स्टार क्या, 7। तो वो रिग्रेट आज नहीं समझ में आएगा। मैं सही बता रहा हूं, ये आज का ज्ञान लग रहा होगा तुम्हें, वो समझ में आएगा तुम्हें तब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आएगी। बिना प्यास लगे तो आप गिलास तक नहीं जाते हो, पानी पीने का मन नहीं करता है, लेकिन जब प्यास लग जाता है वही पानी अमृत लगता है। वही चीज सोचो, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पढ़ाई बकवास लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि क्या हमारी जिंदगी है जो हम दिन भर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसकी कद्र आएगी आगे, तब तक समय बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, हैप्पी रहो, स्वास्थ्य पे अपने ध्यान रखो, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस रहनी चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको डेली 1 घंटे पढ़ाई करनी है। जो भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें आपको जो कंपार्टमेंट देना है वो सेल्फ स्टडी का 6 घंटे देना है। 6 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे ऑनलाइन। और मैं आपसे यही बोलूंगा, जो बच्चे कटौती करना चाह रहे हैं वो कटौती इसमें से करेंगे, इसमें से नहीं। आप 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ो, मेरे लिए आप अच्छे हो, लेकिन अगर आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो, मेरे लिए आप सबसे बुरे हो। उसके बाद इसमें 2 कंपोनेंट होने चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस में मिसलिनियस प्रैक्टिस, PYQs हो, SCV हो, कोचिंग मटेरियल हो, हर चीज हो, है ना। और उसके बाद क्या है, डेली आपको अपने गोल सेट करने हैं, डेली। और एवरेज आपको इस समय पर चैप्टर से 30 सवाल करने हैं। फिजिक्स से भी 30, केमिस्ट्री से भी 30 और मैथ से भी 30 क्वेश्चंस अपने से करने हैं। किसी यूट्यूबर का या किसी भैया का या किसी टीचर का या किसी मैडम का देख के नहीं करना है। हम तुमसे 10 सवाल यहाँ आके करा देंगे, वो काउंट मत कर लेना कभी। वो भी काउंट कर लेते हो कि अरे मेरे सर ने कराया 10 सवाल, तुम्हें उसे काउंट करना है, वो काउंटेड नहीं है। वो आप जो करोगे वो काउंटेड है। ठीक है, और कोशिश करो कि अभी ना एक्शन लेने का समय, अपने आप को उतावला करो, अपने आप को ना लेजी मत रखो। अपने आप को उतावला इन द सेंस कि रोटेशनल मोशन उठाए तो पूरा एकदम चाट जाओ,
तुरंत, और बहुत धीरे धीरे नहीं। कई लोगों को पढ़ने का हैबिट कैसा होता है मैं बता रहा हूं, बड़ा आराम से वो पढ़ते हैं। कई लोगों का हैबिट है, लेकिन ये एकदम गलत है। जैसे मान लो उन्हें पढ़ना है ये, तो वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन, अब कॉपी ले लेंगे, वो ऐसे पढ़ेंगे एप्लीकेशन, पहले सजाएंगे इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको सजाएंगे अच्छे से, इसको करेंगे, फिर इसको खींचेंगे लाल काले पेन से, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स। और कई लोग होते हैं जो सच में तगड़ होते हैं, जो टाइम की मैनेजमेंट जानते हैं, वो सिर्फ एक 3 रुपए वाला पेन उठाते हैं अपने हाथ पे, है ना, और एक कॉपी उठाते हैं, ब्लैक पेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स है, अच्छा ये होता है, इसके बाद प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, अच्छा इसका करना है, ओके इसका, अच्छा इसका करना है, ओके, फिर इसी को आके एओडी में बदलना है। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है, बढ़िया। ये उनका ये माइंड रहता है। तो माइंड सेट पे जब तक नहीं विजय पाओगे तब तक कोर्स पे कैसे पाओगे या सिलेबस पे कैसे पाओगे? समझ रहे हो बात को? तो अपने आप को एक्टिव बनाओ। देखो मैं टाइम टेबल में आपको टाइम नहीं दूंगा कि मेरे टाइम टेबल से पढ़ो या मेरा टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना प्रोडक्टिव होता है कि मैं ऐसा, भैया मैं ऐसा टाइम टेबल फॉलो करूंगा, मैं ऐसा। तो आज मैं आपसे कमेंट में सुनना चाहता हूं कि क्या आपने अपना चार्ट प्रिपेयर कर लिया है? प्रिपेयर योर चार्ट। टाइम टेबल का आप मुझे अपना चार्ट बना के दो। चार्ट मतलब एक पेज पर आने वाले 7 दिन का टाइम टेबल का प्रारूप हो केवल, है ना, कि मुझे 1 मई को ये करना है, 2 मई को ये करना है, 3 मई को ये, एक मोटा मोटा आपके पास होना चाहिए कि सौरभ भाई 1 महीने पे हमने फिजिक्स का रोटेशनल मोशन करना है और रोटेशनल मोशन में लेक्चर 1 करना है या 1 दिन लेना है, 2 को भी रोटेशनल मोशन यहाँ पे फाइनल कर देना है, यहाँ पे लिख देना रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे एक चार्ट बना के मेरे को भेजेंगे, और भेजने के लिए आप यूज कर सकते हो मेरी टेलीग्राम आईडी में, उसको ओपन करवा देता हूं मैम से बोल के, है ना। टेलीग्राम जो नीचे मैंने दिया है उस पर आप मुझे भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कमेंट कर देना, अगर मान लो नहीं भेजना है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे कि भैया चार्ट बन गया, और ईमानदारी से, देखो दिखावा के लिए नहीं। और देखो मैंने अपने सारे पॉइंट यहां पर रख दिए हैं जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो बच्चे भी एडवांस वगैरह का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जस्ट गो ऑन अनअकैडमी। बेटा ये 3 महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, आपको हर जगह की चीजें यहाँ पे है। और यहाँ पे आप रेफरल कोड यूज करना TRGT, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे बच्चे हो या किसी और के। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।